हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, है ना। और मेंसुरेशन का एक टॉपिक 1 आ जाएगा, बहुभुज। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि मेंसुरेशन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मेंसुरेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुभुज, तो आप लोगों को लिखा हुआ है कि बहुभुज पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आयत पढ़ेंगे और आयत के अंतर्गत यहाँ वर्ग पढ़ेंगे यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, इसके बाद बेलन पढ़ेंगे, ठीक है, घन पढ़ेंगे या घनाभ पढ़ेंगे, फिर शंकु पढ़ लेंगे, फिर गोला हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तो फिर प्रिज्म हो जाएगा या पिरामिड हो जाएगा। ये सभी बातें हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में ये सभी बातें को हम लोग कवर किया जाएगा, यानी पूरा फुल क्षेत्रमिति में जो जो चीज़ें पढ़नी है सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिसमें कि आज आपका पहला टॉपिक आता है बहुभुज। तो बहुभुज आता है तो बहुभुज में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप सामने में लिखा हुआ देख सकते हैं कि बहुभुज का कुछ फार्मूला है जो कि आपको लिख दिया गया। सबसे पहले एक बात कि बहुभुज होता क्या है, ठीक है। तो बहुभुज कहने का क्या मतलब कि दो या दो से अधिक भुजाओं से, कह सकते हैं दो या दो से अधिक भुजाएं से बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज भी एक बहुभुज का प्रकार है। ये चतुर्भुज है, यह भी एक बहुभुज का प्रकार है। मान लीजिए कि कोई ये पंचभुज है, अब ये पंचभुज है तो ये भी एक क्या है, बहुभुज का प्रकार है। हो सकता है कि कोई षष्ठभुज हो जाएगा, तो षष्ठभुज हो गया तो ये भी एक क्या हो गया, बहुभुज का प्रकार हो गया। तो ये सब जो है सो क्या है, बहुभुज है, यानी कि दो से अधिक भुजाएं और बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये सब क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। आई होप कि क्लियर हो गई। अब आते हैं कुछ फार्मूला पर कि बहुभुज का कुल अंतःकोण क्या कह रहा है, कुल अंतःकोण कितना होगा। तो बहुभुज का कुल अंतःकोण कितना होगा, तो देख लीजिए n-2 × 180। n, अच्छा सब जगह पे n है, हम नीचे में एक जगह लिख रहे हैं कि जहां n क्या है, तो n जो है वह भुजाओं की संख्या है। n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बहुभुज का कुल अंतःकोण n-2 × 180 डिग्री, यानी कि जितनी भुजा होगा उसमें से 2 कम कर दीजिए, 180 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो जनरली सबको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। 3 अंतःकोण हुआ, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, सबको जनरली पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो नॉर्मली पता है। अब निकालेंगे कैसे, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो जब 3 भुजाएं होती है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 आएगा, 1 में 180 से गुना कर दीजिए 180। उसी प्रकार से ये कोई चतुर्भुज हो गया या आयत कहिए, वर्ग कहिए, ठीक है। तो चतुर्भुज है तो इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं हैं तो इसका अंतःकोण कितना होगा, तो 4 में से 2 माइनस करिएगा और 180 से गुना करिएगा। इसको माइनस करने पर कितना आ गया, 2, 2 में 180 से गुना करिए तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ रहा है। अब जैसे ही पंचभुज है, अब कहेंगे कि ये पंचभुज में जो ये अंतःकोण बना, ध्यान से समझिएगा, ये अंतःकोण जो बना, ये अंतःकोण जो 5 गो बनेगा, इसका योग क्या होगा, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, जितनी भुजाएं हुए, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ 5 भुजा है, 2 माइनस कर लेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और गुना कर देंगे 180 से। जब गुना करिएगा तो कितना हो गया, ये 540 डिग्री, यानी पंचभुज में कितना डिग्री, 540 डिग्री। उसी प्रकार से षष्ठभुज आते हैं। षष्ठभुज का मतलब 6 भुजा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो जब 6 भुजा है तो 6 में से 2 माइनस, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस कर लेना है। तो जितनी भुजाएं, 6 भुजाएं में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें 180 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 18 में 4 से गुना करिएगा तो 720 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कुल अंतःकोण निकालना। किसी भी बहुभुज रहे, त्रिभुज, अब जैसे 10 भुज रहे देगा, 12 भुजा वाला कोई आकृति है, तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10, 10 में 180 से गुना कर देंगे तो 1800, ठीक है। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए ये चीजें हो गई कि बहुभुज की कुल अंतःकोण कैसे निकालेंगे। अब है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक वाला तो कुल जो है n-2 × 180 बाई n,
मतलब प्रत्येक एक निकालना है। तो जैसे अभी बताएं त्रिभुज है, तो त्रिभुज में यहाँ देखिए लिखे थे ना 180 डिग्री, तो जब ये 180 डिग्री है तो एक कोण निकालना है, तो त्रिभुज में 3 को भुज है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम, तो ये 60 हो गया। उसी प्रकार से चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजा है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 90, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए पंचभुज में प्रत्येक जब कहेगा ना तो कुल जितनी कोण बनता है उसमें n से भाग कर देना, n यानी कहने का मतलब कि जो भुजाओं की संख्या होगी। अब इसमें 5 भुजा है ना, अब कुल कितना निकल गया 540, तो 540 जब निकल गया इसमें 5 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका कितना शायद 108 डिग्री। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। फिर कहता है बहुभुज का बाह्य कोण, अब बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री, ये फिक्स है कि बहुभुज का, यहाँ कह सकते हैं कि बहुभुज का कुल बाह्य कोण, यहाँ कुल शब्द को है ना जोड़ लीजिए, है ना, कि कुल बाह्य कोण कितना होता है तो 360 डिग्री होता है, यानी ये फिक्स है, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी रहे, अगर बाह्य कोण अगर रहेगा कि जैसे क्वेश्चन हम कहते हैं त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग क्या होता है तो 360 डिग्री, चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योग क्या होता है तब भी 360 डिग्री, पंचभुज के बहिष्ठ कोणों का योग क्या होता है तब भी 360 डिग्री, है ना, दशभुज के बहिष्ठ कोणों का योग क्या होगा तब भी 360 डिग्री। यानी बहिष्ठ कोण का योग अगर पूछ ले, चाहे भुजा की संख्या कितना भी रहे, आपका क्या होगा 360 डिग्री, ये फिक्स है। ठीक है, अब आते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, अब प्रत्येक के बारे में पूछ ले, यह तो हो गया कुल, ये हो गया क्या कुल, कि त्रिभुज के कुल बाह्य कोण कितना 360 डिग्री। अब प्रत्येक कहेगा तो त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 से इसको डिवाइड करिएगा, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, तो 120 यानी प्रत्येक 120 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से मान के चलिए कि ये आपको दे दिया गया पंचभुज, हम कहेंगे पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, तो आप जानते हैं कि पंचभुज है तो बाह्य कोण का योग तो 360 डिग्री, वह फिक्स है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब पंचभुज है तो 5 से इसको भाग कर लेंगे, जो आएगा इसको भाग करिएगा, 7 5 35, 5 दूना 10 यानी 72 डिग्री। ठीक है, तो पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 72 डिग्री, जबकि कुल बाह्य कोण कितना होगा तो 360 डिग्री। आगे आते हैं बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या के लिए n इंटू n-3/2, विकर्ण की संख्या क्या हो गई n इंटू n-3/2। अब विकर्ण की संख्या मतलब समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान के चलिए ये आपका चतुर्भुज है, त्रिभुज में तो विकर्ण होगी नहीं, है ना, तो जब भी होगा तो चतुर्भुज में होगा, तो इसमें अगर विकर्ण की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विकर्ण की संख्या में क्या करिएगा कि n इंटू एन, अब जैसे विकर्ण जनरली चतुर्भुज है तो आप कहेंगे कि एक विकर्ण यह हुआ, एक विकर्ण यह, 2 विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, तो n मतलब भुजा की संख्या, तो चतुर्भुज में कितने भुजा 4, तो 4 इंटू, फिर यहाँ देखिए 4 में से 3 घटा देते 1, अब बटा में 2, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, आ गया कितना 2। अब जैसे हम पंचभुज कह दें कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करिएगा, तो पंचभुज में जब विकर्ण की संख्या पूछेगा तो स्पष्ट है कि विकर्ण तो भुजा की संख्या 5 होगी, चूंकि पंचभुज है तो 5 गुने, अब 5 में से यहाँ देखिए n की जगह 5 लिखेंगे माइनस में 3, तो 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो 2, अब बटा में 2, इससे कट जाएगा, आ गया कितना 5, यानी विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगी 5। विकर्ण का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक शीर्ष से इसको मिलाना, इससे इसको मिला दिए, हो सकता है इससे आप इसको मिला दीजिएगा, इससे इसको मिला दीजिएगा, इससे इसको मिला दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5, क्या इसके अलावा और कोई है जो नजर आ रहा है कि विकर्ण की संख्या कितनी होगी, नहीं। तो विकर्ण की संख्या जब निकालना होगा तो n इंटू n-3/2। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आप चाहेंगे तो एक कॉपी में ही पूरे फार्मूला को लिख सकते हैं और क्षेत्रमिति का पूरा फार्मूला आपको हम बता देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे बहुभुज आए तो बहुभुज बता देंगे, त्रिभुज का पूरा फार्मूला, फिर चतुर्भुज का होगा, फिर आयत का, वर्ग का, शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, वृत्त, जितने भी हैं, पिरामिड भी आएगा, प्रिज्म भी आएगा, है ना। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसमें कंप्लीट करा देंगे। तो आप चाहेंगे तो फार्मूला लिख भी सकते हैं कॉपी में ताकि आपको नोट्स तैयार हो जाए फार्मूले का, या फिर कहिए कि स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सो देखिए, किसी अष्टभुज, अष्टभुज समझ में आ गया होगा, तो किसी अष्टभुज के अंतः कोण एवं बहिष्ठ कोण का अनुपात क्या होगा। क्या कहा गया, किसी अष्टभुज के अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी अष्टभुज का अंतः कोण, अंतः कोण का क्या फॉर्मूला लिखाए थे
कि n-2 इंटू 180 डिग्री, यही ना लिखा है अष्टभुज अंतःकोण। अब आता है अष्टभुज, तो अष्टभुज मतलब कि भुजा कितनी 8, तो जब भुजा 8 है तो n के जगह क्या पुट कर देंगे 8। चलिए अगले लाइन में पुट करते हैं। पहले तो ये अष्टभुज क्या है, अंतःकोण एवं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या होता है, आप जानते हैं कि बहिष्कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री। हम बताए थे ना, अभी जस्ट बताए हैं कि कोई भी भुज रहे, अष्टभुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, दशभुज रहे, बहिष्कोण हमेशा फिक्स है कि 360 ही होगा। क्लियर है, तो बहिष्कोण तो 360 होगा और अंतःकोण के लिए फॉर्मूला यह होता है। अब कहता है क्या, अष्टभुज का मतलब भुजा 8, तो यहाँ 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 इंटू 180 और यह हो गया 360। देखिए ये से तो कट जाएगा 2 टाइम्स, चूंकि अनुपात में है। इसको माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 6, तो ये माइनस करिएगा तो 6 हो जाएगा और ये हो गया 2, फिर इसे ही कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3:1। क्लियर हो गया, यानी अष्टभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का जो अनुपात होगा सो कितना होगा 3:1 हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी और कहीं इसमें दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, किसी सम अष्टभुज, किसी सम षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे। अब सम षष्ठभुज का मतलब समझ गए होंगे कि सम षष्ठभुज मतलब कितना भुजा 6 भुजा। तो जब विकर्ण, पहले तो विकर्ण का फॉर्मूला अब आपको याद रखना पड़ेगा। विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, n इंटू n-3/2। तब सम षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, तो 6 गुने, अब देखिए 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, अब बटा में 2, इसे ही कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स 3 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा कितना 9। क्लियर हो गया, तो विकर्ण की संख्या के लिए आपको याद रखना पड़ेगा यह n इंटू n-3/2। तो सम षष्ठभुज है, तो आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बात को समझिए, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कह रहा था, आंतरिक कोण के लिए क्या बताए थे n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ कह रहा है प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब कि जितना भुजा है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना 144 डिग्री है, मतलब ये बराबर हो गया किसके 144 के। अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं ना आराम से, तो इसको हल कर लीजिए। आप चाहेंगे तो इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, तो नहीं तो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो देखिए इसको अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 180 n हो जाएगा, फिर माइनस इसको गुना करिएगा 360, अब बराबर ये क्रॉस गुना करिएगा तो 144 n। अब ये 180 n, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 144 n, अब बराबर इसको इधर ले आएंगे तो 360 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में आएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस गया। अब इसको घटा लीजिए, जितना घटा के आएगा n से इसको कैंसिल कर लीजिए। ये आपका काम रहा, होमवर्क के रूप में इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत आप हल कर सकते हैं कि माइनस करना है और इसको काट देना है, और जो आएगा n का वैल्यू वही हो जाएगा उसकी भुजा की संख्या। आई होप की बात। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, है ना। बहुभुज का भी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी सम बहुभुज का एक शीर्ष पर बाह्य और आंतरिक कोण। अब जानते हैं कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अंतर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बाह्य और आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है। तो 150 डिग्री का अंतर है, तो आप जानते हैं कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण के लिए आप जानते हैं कि जितनी भुजाएं होती है उसमें से 1-2 कम कर देते हैं, तो आंतरिक कोण हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, और बाह्य कोण तो फिक्स है कि 360 बटा n, और ये दोनों का अंतर कितने का हो गया 150 का हो गया, कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण इस दोनों का जो अंतर है सो 150 डिग्री है। अब जब इसको हल करिएगा तो एलसीएम आप चाहिएगा लेना, तो एलसीएम हो जाएगा n, तो इसको तो एक गुना करिएगा, तो इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 180 n माइनस ये हो जाएगा आपका 360, अब माइनस में फिर यहाँ पे हो जाएगा 360 बराबर में 150 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 180 n माइनस, ये तो माइनस माइनस से दोनों जुड़ जाएगा तो 720, अब बराबर इसको ही गुना कर लीजिएगा तो 150 n हो जाएगा। 150 इधर जाएगा तो 180 में से 150 घटा दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 720, चूँकि माइनस में तो प्लस में आएगा, इसको उधर ले गए हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3 दूना 6 4 3 बार यानी 24 n बराबर आ जाएगा
24। ठीक है, तो ये भुजा की जो संख्या निकल गई, हमको यही नहीं निकालना था कि बहुभुज में भुजा की संख्या क्या होगी, तो भुजा की संख्या जो निकलेगी वो आपका क्या हो गया 24, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बहिष्ठ कोण और आंतरिक कोण का अंतर है, आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण ये दोनों का अंतर कर दी 150 डिग्री हो गया। ये 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप देखिएगा तो 5 नंबर में कह रहा है क्या कि किसी सम बहुभुज, ध्यान से देखिए, सम बहुभुज, सम बहुभुज मतलब क्या कि बहुभुज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भुजा की संख्या पता नहीं है, कि बाह्य और अंतः कोण 1:4 के अनुपात में। अब देखिए बाह्य कोण, तब बाह्य कोण क्या होता है बता ही हो 360 डिग्री, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। और अंतः कोण, तो अंतः कोण क्या होता है n-2 × 180 डिग्री। बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो इसीलिए हम दोनों को बटा में लिख दिए। और कितना अनुपात है 1:4 का मतलब कि 1/4। आई होप की बातें समझ में आ गई कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण इस दोनों का अनुपात 1:4 है। ये से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो n-2 इक्वल टू हो जाएगा 4 में 2 से गुना करिएगा 8, तो n बराबर माइनस में 2 इधर आएगा प्लस में, तो 8×2 = 10, तो n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।